जो उसके पैसे खा गया था वो बहुत ताकतवर इंसान था, लेकिन उस शख्स ने ऐसी सोर्स लगाई कि जिसके बाद उस ताकतवर इंसान ने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगकर और मिन्नतें कर कर उसके पैसे वापस किए। तो यार ये कहानी है मेरे एक दोस्त की, एक ज़िद्दी दोस्त की। देखो, शादी के बाद दो चीज़ें होती हैं, या तो इंसान बिल्कुल नकारा हो जाता है या तो उसके अंदर एक जज्बा जुनून पैदा हो जाता है और ज़्यादा पैसे कमाने का। तो इसकी शादी से पहले लाइफ नॉर्मल चल रही थी, अपने लिए कमाता था, जो करता था अपने लिए करता था और इसको अच्छी खासी मतलब पूरा हो रहा था। माशाल्लाह से ये एक बहुत वेल नॉन कंपनी में अच्छी पोस्ट पे जॉब करता था। लेकिन इसको ये पता था कि इन दी एंड अगर मेरी जॉब छूट जाती है तो मुझे वापस ज़ीरो से स्टार्ट लेना पड़ेगा। अभी उसकी सैलरी 30-35 हज़ार थी, हर साल हज़ार बढ़ के क्या पता 20-30 साल के बाद 1 लाख रुपए तक पहुंच जाती। लेकिन किसी भी वजह से अगर इसकी जॉब छूट जाती तो इसको वापस 20-25 हज़ार से शुरू करना पड़ता। तो इसी टेंशन में उससे मेरी मुलाकात हुई और उसने डिसाइड किया कि यार मैं कुछ काम करना चाहता हूँ। 6 बजे ऑफिस से आने के बाद मेरे पास बहुत टाइम होता है, तो मेरे पास जो मतलब आइडियाज़ वगैरह थे मैंने उसके साथ शेयर किए, उसको समझ में आए। और इसका जो मेन पॉइंट था ना वो ये था कि जो प्रोडक्ट यानी आपको सदर, रैक सेंटर ऐसी जगहों से मिलता है जहाँ पे लोग गाड़ी में बैठ के आराम से नहीं जा सकते, आप लोगों को हाल पता ही है सदर का, तो वहाँ के प्रोडक्ट लेके ये ऐसे एरियाज में सप्लाई करेगा। तो मैंने इसको आइडिया दिया कि ये जो बुटीक्स वगैरह होती हैं घरों के अंदर, आप यहाँ पे सप्लाई करो। लेबल्स हो गए, बैग्स हो गए, मतलब सुई धागे से लेकर आप कोई बड़ी से बड़ी चीज़ तक ना, पेन और फ्लैग हो गया, 10 चीज़ें हो गई, आप वो सप्लाई करो। उसको आइडिया ये समझ में आया। यानी इसकी टारगेट ऑडियंस थी डिफेंस की साइड, फेज़ 5, फेज़ 6, फेज़ 7। तो मैंने बोला यार तुम्हारी नई नई शादी हुई है, अभी ये काम नहीं करो। उसने बोला नहीं यार मैं मैनेज कर लूँगा। मैं कहा चलो बेस्ट है। तो जाहिर सी बात है उसकी नई नई शादी हुई थी, तो करता कुछ यूँ था कि मेजॉरिटी ज़्यादातर जॉब से आता था और अपनी वाइफ को साथ लेता था और वो वाइफ को साथ लेके घूम के ही सारा काम करता था। जो उसके पास ऑर्डर आते थे वो ऑफिस से आते हुए घर पे वो सारा सामान ख़रीद के ले आता था और उसके बाद वो अपनी वाइफ के साथ जाके इन सब चीज़ों को डिलीवर करता था। इसमें मतलब उसकी वाइफ को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि टेक्निकली वो एक साथ ही थे और घूम भी रहे थे। तो एक वक्त ऐसा आया कि माशाल्लाह उसकी जो कस्टमर्स हैं वो बढ़ते रहे और उसके ऊपर काम का माशाल्लाह लोड हो गया, अच्छा खासा काम हो गया। यानी इतना काम हो गया था कि 3-4 बजे तक वो वापस घर पहुंचता था जब ऑफिस से आने के बाद निकलता था। तो इसी तरह वो काम कर रहा था, माशाल्लाह पैसे भी अच्छा कमाना शुरू हो गया, बहुत अच्छा, यानी अपनी सैलरी से ज़्यादा पैसे कमाना शुरू हो गया था ये पार्ट टाइम जॉब में, और बहुत ज़्यादा खुश था। तो हुआ कुछ यूँ कि जो क्लोथिंग एसेसरीज होती है ना, उसको डिफेंस में एक घर से ऑर्डर मिला। तो उसने ऑर्डर लिया और वो मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डर ही खुश होता था जब भी कोई ऑर्डर मिलता था, चाहे मतलब कि वो उसमें उसको 500 रुपये का प्रॉफिट क्यों ना, और बहुत खुश होता था और कमिटमेंट का बहुत पक्का था। तो बड़ी मेहनत से उसने वो काम किया और उसकी जो बिलिंग हुई थी ना वो 8,500 रुपये की बिलिंग हुई थी। अच्छा, जिस घर से इसने ये ऑर्डर पकड़ा था तो माशाल्लाह वहाँ पे मतलब सिक्योरिटी वगैरह वीगो खड़ी हुई हैं 3-4, और मतलब जो प्रॉपर प्रोटोकॉल वाला सीन होता है ना वो सीन था। तो जैसे वो जिस दौरान मीटिंग्स वगैरह पे जाता था तो एक गार्ड ने उसको बोला कि यार आप ना ज़्यादा लेट नहीं आया करें क्योंकि बॉस का मूड जो है ना वो अलग होता है। अब अलग क्या मूड होता है वो आप लोग समझ सकते हो कि क्या मतलब था उसका कहने का। खैर इसकी मजबूरी थी, ये सुबह तो जा नहीं सकता था, ये वहाँ जॉब से फ्री होके 7-8 बजे घर से निकलता था, तो पहुँचते हो जाते इसको 10-11 बज ही जाते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह खैर इससे वो माल कंप्लीट हुआ और इसने माल डिलीवर करने गया। तो जब उस शख्स के पास पहुंचा ये डिलीवर करने के लिए, तो इसने उसको माल दिया और इसने अपना बिल दिया। तो जैसे ही उसने उसको अपना बिल दिया ना, तो सामने से उस शख्स ने बोला चल भाई निकल, बाहर निकल अब यहाँ से, यहाँ नज़र नहीं आना मुझे। तो उसने बोला सर मेरे पैसे यार, सर मैंने मेहनत की। तो सामने से वो कहता है कि यार चल भाई निकल रहा है बाहर या तुझे उठा के बाहर फेंकूँ। उस शख्स ने उसको बाहर निकाल के फेंका। तो उसने जाते जाते उसको बोला कि यार ये जो 8,500 रुपये ना ये कुछ भी हो जाए, उसने बोला, और ये मैं लेके रहूँगा और आखिरत में नहीं, ये मैं इसी दुनिया में लेके रहूँगा। खैर उसको गार्ड ने घर से बाहर निकाल दिया तो वो रोने लग गया। खैर मेरे पास उसका फ़ोन आया कि यार ये मेरे साथ प्रॉब्लम हो गई है। मैं बोला चलो कोई नहीं यार, ये अल्लाह तुम्हें देगा, तुम्हारा कोई मसला नहीं। सोचा नहीं यार ये पैसे मैं नहीं छोड़ सकता होगा, ये मुझे चाहिए पैसे। मैं बोला भाई तू कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं कर, बस घर चला जा,
अब वहाँ पे कोई उल्टी सीधी हरकत करेगा तो जब मारे वारेंगे तो घर आ जा। खैर वो घर आ गया और वो कहते हैं ना कि दिल से हाय निकली उसकी। तो वो मेरे पास आया, मैंने उससे बोला यार कोई नहीं यार, ये तो होता रहता है, ये तो काम का हिस्सा नुकसान। बोला नहीं यार, मैं जो सोर्स लगा रहा हूँ ना, मैं इससे पैसे निकालूंगा। मैंने यार तू 8,500 रुपये के लिए क्या सोर्स लगा रहा है भाई, तू छोड़ दफ़ा कर भाई, इतने क्यों पंगे में पड़ रहा है यार, तुझे कोई ज़िंदगी में कोई फ़र्क थोड़ी पड़ रहा है, माशाल्लाह तेरा काम अच्छा चल रहा है, छोड़ नहीं होगा। मैं सोर्स लगाऊंगा और मैं ये 8,500 निकालूंगा। मैंने यार पता नहीं जज्बात में बोला, मतलब ये 8,500 के लिए किसकी सोर्स लगाएगा उस शख्स पे। आप यकीन नहीं करोगे, उसने ऐसी सोर्स लगाई कि उस शख्स ने उससे माफ़ी मांगी और उससे रिक्वेस्ट की, उससे मिन्नतें की कि आके तू अपने पैसे ले जा, और वो उससे मिन्नतें करता रहा भाई अपना अकाउंट नंबर भेज दो या तुम आके खुद पैसे ले जाओ। उसने ऐसी सोच लगाई। इन दी एंड उसके पास अपना अकाउंट नहीं था तो उसने मेरा अकाउंट नंबर दिया और उसमें वो 8,500 रुपये आ गए। अब सवाल ये है कि उसने ऐसी क्या सोर्स लगाई कि यानी इतने पावरफुल बंदे ने, जो 1,000 गज के बंगले में रहता है, जिसके पास 20-25 गार्ड हैं, 3-4 वीगो खड़ी हुई हैं, दूसरी गाड़ियाँ अलग खड़ी हुई हैं, ऐसी क्या सोर्स लगाई उसने कि उसने वो मिन्नतें करके और समझो रो धो के उसके 8,500 रुपये वापस किए। खैर वो मेरे पास आया, मैंने बोला यार क्या ऐसा तूने किया भाई, किससे फ़ोन करवा दिया, किससे बोल दिया तूने जाके यार जो उस शख्स ने तुझे पैसे दे दिया। उसने बोला यार मैंने वकास किसी से भी कुछ भी नहीं कहा। उसने बोला जो वकास मेरे पास सोर्स मैंने लगाई है ना, उससे बड़ी कोई दुनिया में सोर्स है ही नहीं, उससे बड़ी कोई सोर्स लगा ही नहीं सकता। मैंने बोला भाई ऐसा क्या, तूने ऐसी कौन सी सोर्स लगा दी। उसने बोला यार मैं रोज़ रात को जब मेरी आँख खुलती थी मैं ये दुआ करता था, अल्लाह ताला मुझे इस शख्स के आगे जिता दे, मेरी मदद फरमा और मुझे इससे ये पैसे चाहिए। कहता मैंने अल्लाह ताला से ज़िद कर ली थी कि मुझे इससे पैसे आप दिलाएं। कह रहे हर नमाज में जब मौका मिलता था, मैं सो के उठता था, मेरे दिमाग में आता था, मैं ये दुआ करता था, अल्लाह ताला मुझे इससे पैसे चाहिए, अल्लाह ताला मैंने देखना चाहता हूँ कि आप मुझे दिला सकते हैं नहीं दिला सकते। और यकीन करो हमें नहीं पता कि यार उस शख्स के साथ ऐसा क्या हुआ कि 1 महीने बाद उसने फ़ोन करके इस तरह से बुलाया, लेकिन उस वक्त के बाद जो है ना, मुझे एक बात पे यकीन हो गया कि दुनिया में कोई भी सोर्स, कोई भी पावरफुल लोग, अक्सर मैंने देखा है कि वो ढूंढ रहे होते हैं कि यार हमें सोर्स मिले, हमारी बातचीत ऐसे डीएसपी से बातचीत हो, एसपी से हो, किसी सियासी बंदे से बातचीत हो। हम लोगों की कोशिश इसी में होती है, हम दोस्त ऐसा बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि जो हमारे मुश्किल वक्त में काम आ सकें। वो अक्सर लोग कहते हैं ना यार ऐसे दोस्त बनाओ जो मुश्किल वक्त में काम आ सकें, पावरफुल हो, कोई सियासी हो, डीएसपी का बेटा हो, एसपी का बेटा हो। हम लोगों को अल्लाह पर तो शायद यकीन ख़त्म हो गया। तो उस शख्स ने मुझे एक बात का यकीन दिला दिया कि अगर आप हलाल कमा रहे हो, आप मेहनत से काम कर रहे हो, दिल से काम कर रहे हो, तो आपके साथ जो सबसे बड़ी पावर है ना, वो है अल्लाह ताला की। और वो कहते हैं ना कि बात किसी चीज़ पर यकीन भी होना चाहिए। हम लोगों के ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम लोगों की तरफ भागते हैं मदद मांगने के लिए, लेकिन हमें जिसकी तरफ जाना चाहिए उसकी तरफ हम जाते नहीं हैं। हम अपने दिलो दिमाग से इस चीज़ को 100% मानते हैं कि जो कुछ होता है वो अल्लाह के ही हुक्म से होता है, पर कई जगह हम लोग कमज़ोर हो जाते हैं। बड़े से बड़ा शख्स हो, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक अल्लाह ना चाहे। इस चीज़ को मानना एक बात है और इस चीज़ पर पक्का यकीन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन कभी करके देखो, कभी ये बात आजमा के देखो, यकीन करो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। जो ये फालतू टाइम हम लोग जिन आसपास लोगों को देते हैं इस वजह से कि वो मुश्किल वक्त में हमारे काम आएंगे, लेकिन मुश्किल वक्त में अल्लाह ही काम आता है और अल्लाह चाहेगा तो वो शख्स तुम्हारे काम आएगा। तो यार उम्मीद है इस स्टोरी से कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ समझ आई होगी बात। अगर आपकी भी कोई इस तरह से स्टोरी है तो यार मेरे साथ ज़रूर शेयर करो। मैं हूँ वकास नवीद, आप देख रहे हो वाकी शो। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।